हेलो फ्रेंड, न्यू नालंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रीय मिति में व्रत के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं, आज का अपन लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास में एक वृत्त है, अंतर्गत एक त्रिज्या है हमारे पास में, ये त्रिज्या हो गया। क्वेश्चन में ये बोला है कि इस त्रिज्या को हमें 3 गुना बढ़ाना है। कितना गुना बढ़ाना है? 3 गुना। 1 गुना तो ये हो गया, ये दूसरा गुना हम इसको कर देते हैं भाई, ये 2 गुना हो गया। तीसरा इसको बना देते हैं, ये 3 गुना हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये जो वृत्त दिख रहा है, ये वाला वृत्त, ये इस वृत्त को आप लोग बताएंगे कि पहले से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर कि पहले तो छोटा दिख रहा था, अब बड़ा दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कितना बड़ा दिख रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ से 1, 2, 3, तो कितना गुना बढ़ जाएगा? 3 गुना। तो अपना ऐसा आंसर कहाँ पर है? 3 गुना। ये पहला ऑप्शन में अपना आंसर है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया हमारा, और यहाँ से हम एक त्रिज्या बना लेते हैं, ये r हो गया। अब मैं यहाँ पर ये r को 100% मान लेता हूँ। कितना परसेंट? 100% मान लेता हूँ। अच्छा, आप बताएंगे इस r को मैं इस साइड बढ़ाऊंगा, इस साइड बढ़ाऊंगा, तो क्या यहाँ पर पूरा वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, इस r को आप इधर भी बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये r कितना था? तो आप कहेंगे 100%। तो जितना हम इस r को बढ़ाएंगे उतना ही हम इस r को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो मूल त्रिज्या जो है वो 100% है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि 30% कम करना है, यानी इस r में 30% यहाँ कम करेंगे तो यहाँ से भी हमें 30% कम करना होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 30% कम करना है। तो अपन लोग करते हैं 30% कम। हमारे पास पहले जो त्रिज्या था वो कितना परसेंट था? 100%। 100% में 30% कम करना है, तो यहाँ पर 30% कम करेंगे भाई। यहाँ पर ये 30% कम करना है। यहाँ पर जब इधर 30% कम करेंगे तो यहाँ भी तो 30% कम करना है। तो अब आप बताएंगे कि 100 में 30% कम करना है, तो बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 70 बचा, 70% बचा। कितना बार 70% बचा? तो आप कहेंगे सर 2 बार तक 70% बचा। तो हम क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज है, ये वाला परसेंटेज, इसका हम यहाँ पर नीचे 100 लिख लेते हैं। जो ये परसेंट है इसका हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं। अब जो बाकी बचा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दें, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दें। अब हमारे पास में 7 गुणा 7 बचा है, दोनों को गुणा करेंगे तो 49 आएगा, और 100 में 49 को घटाएंगे तो बचेगा 51। और 51% की कमी कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट
यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम बना लेते हैं कि वृत्त, ये वृत्त बन गया। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से r हो जाएगा, तो यहाँ से भी तो r हो जाएगा इस त्रिज्या को हम मानेंगे 100%, तो इस त्रिज्या को भी मानेंगे 100%। कितना परसेंट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, 50%। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150%। ये हो जाएगा गुणा 150%। ये परसेंटेज का हम 100 लिख लेंगे यहाँ पर, ये वाले परसेंट का, ये परसेंट का हम इधर 100 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया, ये 0 से 0 काटेंगे यहाँ पर, तो 15 गुणा 15 बचा है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। 225 को हम 100 के साथ में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बच के आएगा ये बनेगा हमारे पास में 125। और ऐसा कहाँ पर है, सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तद अनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भुजा या त्रिज्या या परिमाप बराबर, दूसरा क्षेत्रफल बराबर, तीसरा आयतन बराबर। ये ट्रिक है, इसको हम समझेंगे। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगा रहता है और आयतन में हमेशा क्यूब लगा रहता है। तो यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:2 दिया है, और पूछा हमें क्या है, क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर 1:2 का स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 1 हो जाएगा सर। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है, तदनुसार इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। अभी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता के गया था। यहाँ पर मैंने लिखा था त्रिज्या और यहाँ पर लिखा था मैंने क्षेत्रफल, और यहाँ पर लिखा था मैंने आयतन। ये हमेशा स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल दिया है 4:7 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो स्क्वायर लगा रहता है, यहाँ पर यहाँ। तो जब हम यहाँ जाएंगे, स्क्वायर को हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट लगा दें यहाँ पर। तो 4 को बाहर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और जब हम 7 को बाहर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अंडर रूट C1 में चला जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे सी नंबर में अपना आंसर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक वर्ग बना देते हैं।
ये वर्ग है। और हम जानते हैं इस वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन ने ये कह रहा है कि इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं भाई। ये बन गया वृत्त। और हम जानते हैं कि एक वृत्त में एक त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या हो गया। अब आप ये बताएंगे कि एक वर्ग की एक भुजा तो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं आपसे पूछूं इसी भुजा को आप लोग आधा कर दें तो कितने का हो जाएगा? तब आप कहेंगे सर 7 में बांटना होगा। एक भुजा कितने का होगा? 7 का होगा। और दूसरी भुजा भी कितना का हो जाएगा? 7 का हो जाएगा। तो जो हमारा जो त्रिज्या आया है वो त्रिज्या कितना है? वो 7 का है। यहाँ पर ये 7 का हो गया हमारा त्रिज्या। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर हमारे पास निकल के आ गया 7। 7 × 7 कर देंगे और ये वाले 7 से ये वाले 7 को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा है 22 × 7। जैसे हम 22 के 7 के साथ में गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 154 वर्ग मीटर आएगा। ऐसा कहाँ पर है? पहला नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त का हमें क्या दिया है? वृत्त का हमें दिया है परिधि। परिधि का मतलब परिमाप होता है। तो हमें दिया है कितना? 176 मीटर दिया है। तो हम जानते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पाई आर, ये हो गया हमारा परिधि का फार्मूला। तो 176 बराबर 2 × 22/7 × आर हो जाएगा। तो हम 2 से काटेंगे तो 88 बार में जाएगा ये, और 22 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। अब हमारे पास में 7 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आर मतलब यहाँ का जो आर है, ये आर बराबर 28 आ गया। कितना आया है? 28 मीटर आया है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आर हमारा 28 आया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई कि ये इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सड़क बनाया गया है। ये चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। ये 7 मीटर है ये वाला पार्ट। और ये 28 मीटर है। हमें क्या बोल रहा है कि ये जो सड़क है, ये सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाली सड़क का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, का क्षेत्रफल निकालने के बाद में जब घटाएंगे तो जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर
और यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम कहेंगे 22/7 और r जो आया है वो 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 × 35 हो जाएगा ये। और इधर 22/7 × 28 × 28। तो हम क्या करते हैं, ये इस 22/7 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 हो गया इंटू, अब हम क्या करते हैं, ये 35 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका फार्मूला जो होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो हम एक बार हम 35 में 28 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। एक बार हम 35 में 28 को जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। 7 से 7 को काट देंगे, अब बचा है 22 × 63 बचा है। जब इनका गुणा करेंगे तो ये जो बनेगा ना 22 × 63, ये 1386 वर्ग मीटर बन जाएगी। ये अपना आंसर है। ऐसा चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में अपना आंसर है। हमारा जो आंसर है वो पहला नंबर ऑप्शन में आंसर है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है। अब ये समझेंगे कि एक दूरी यहाँ पर है और एक दूरी यहाँ से ये दूरी यहाँ तक है। कोई भी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ से, और ये वृत्त चल रहा है, इसका मतलब ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा, ये वृत्त घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम परिधि को घुमा रहे हैं, क्षेत्रफल को नहीं, परिधि को घुमा रहे हैं। जब परिधि को घुमा रहे हैं तो परिधि का फार्मूला क्या है, 2πr दिया है। और ये कितना है, तो फिर कहेंगे 88 किलोमीटर है। इस किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1000 चक्कर लगाता है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे 88 मीटर आया है, हमारा परिधि आया है। अब इसको अपन लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इधर पर 2 और यहाँ पर πr था और यहाँ पर 88 मीटर था, यहाँ पर ये हो गया। तो 2 × 22/7 × r बराबर 88। ये तो 22 का डबल करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 44 दूनी 88 होता है। और ये 7 का डबल करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और r तो पूछा है हमें क्वेश्चन में, तो r को चेक कर लेते हैं भाई कहाँ पर कितना आया है। तो r जो हमारा आया है वो 14 आया है। और ऐसा कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन अपना आंसर है। एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो हम जानते हैं कि एक हमारे पास में एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम परिधि का फार्मूला निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो परिधि का फार्मूला क्या है, 2 × 22/7 × 14। 14 कहाँ से आया, यार है हमारा, 7 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 22 चौको कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इधर 88 आया है,
और 88 सेंटीमीटर आया है यहाँ पर, और बराबर में 44 किलोमीटर है। तो 44 किलोमीटर को मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर में चेंज करता हूँ। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम कहेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000। तो 1000 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अब तो मीटर हो गया, ये सब सेंटीमीटर बनाना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब 44 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। ऐसा कहाँ है अपना आंसर, सी नंबर में अपना आंसर हो जाएगा। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम समझते हैं, हमारे पास में एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया है हमें, कितना दिया है, 121 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तार को उठा के यहाँ पर लेके आना है, हमें यहाँ पर लेके आना है और इसको इस रूप में मोड़ना है। तो एक चीज़ आप लोगों को याद करनी है, वो याद करनी है, कोई भी एक डायग्राम दूसरे डायग्राम में जब भी कन्वर्ट होता है तो उसका हम परिमाप लेके जाते हैं। यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का गुणा होने के बाद में 121 आया है। और ऐसी संख्याओं का गुणा हुआ है जो सेम संख्याओं का गुणा हुआ है। जैसे यहाँ पर यदि 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। वैसे ही आप लोग बताएं कि यहाँ पर क्या रखोगे और यहाँ पर क्या रखोगे, दोनों संख्या सेम होना चाहिए। दोनों का गुणा करने के बाद में 121 आएगा। तब फिर आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 करते हैं तो 121 आता है, यही कहेंगे। तो हमारी एक भुजा निकल कर आ गया, एक भुजा आया है 11। जब इसका हम एक वर्ग का परिमाप जब भी ज्ञात करते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो 11 का 4 के साथ में गुणा करेंगे 44 आएगा। कितना, अब ये जो 44 बना है, ये 44 यहाँ आएगा। अब यहाँ पर जब आएगा तो इसका हम क्या बनकर आएगा, परिधि बनकर आएगा या परिमाप बनकर आएगा। तो हम जानते हैं 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 44, ये आया है। तो 22 दूनी 44, इस 22 से 22 को काटेंगे तो ये जो हमारा r है ये आ गया 7 आया है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 यहाँ से कैंसिल, 22 सत्य कितना हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है, लगभग मैंने 2D के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। अब हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।